आसिफ इस बात के लिए बिल्कुल आपसे गारंटी ले रहा है कि इंशाल्लाह हम आपके मकानों की एक ईंट भी नहीं गिरने देंगे किसी कीमत पर। पूरे ओखला को पता है कि अमानतुल्लाह की बीसीओ बिल्डिंगें बन रही हैं शाहीन बाग अबुल फजल में। वाजिद बहुत बड़ा बिल्डर है, सबसे बड़ा बिल्डर है इस एरिए का। वो अपनी बिल्डिंगें बचाएं या लोगों को बचाएं। हर घोमची पटरी वाले से पुलिस वाला पैसे लेता है। अरे यह बात आसिफ कह सकता है, अमानतुल्लाह वाजिद नहीं कह सकता। कलवा के देख लो, अगर मकान गिरता है तो आसिफ ज़रूर सामने आएगा, और अगर इंक्रोचमेंट हटाया जाता है तो आसिफ एमसीडी वालों को वेलकम करेगा। ये जो लुटिया चोर नेता हैं आज के, इनमें सिपाही से बात, बीट वाले से बात करने की हिम्मत ज़रूरत नहीं है। ये थाने में दलाली करने जाते हैं, पैसे दिलवाने जाते हैं, मुखबिरी करने जाते हैं। ये नेता क्या लेटेंगे बुलडोजरों के आगे। और अमानतुल्लाह ग्रीन बेल्ट में इंक्रोचमेंट करके बैठा हुआ है अपना ऑफिस लिए हुए, है ना। वो कैसे लड़ सकता है भाई, कैसे लड़ सकता है? वो पुलिस से नहीं लड़ सकता। आसिफ कहाँ आए, कोई चीज़ तोड़ दें, आसिफ वेलकम करेगा। गौरव भाटिया जो नेशनल स्पोक्समैन है, उसने बाकायदा कहा कि हम शाहीन बाग से बदला लेंगे सीएनआरसी का। अगर आप इस सोच से कार्रवाई करेंगे तो लोगों को एतराज़ हो सकता है। हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जब आप पूरे दिल्ली का इंक्रोचमेंट हटाएं तो शाहीन बाग का भी हटाइए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ओखला के पूर्व एमएलए आसिफ मोहम्मद खान। आसिफ मोहम्मद खान को उनके चाहने वाले ओखला का शेर कहते हैं। तो मैं उसी शेर से पूछ रहा हूँ, अगर यहाँ बुलडोज़र आया तो क्या होगा? देखिए, मैं हर पहलू पे आपसे इस मसले पे बात करना चाहता हूँ। पहला पहलू तो ये है कि दिल्ली में 1639 कॉलोनीज़ हैं जिन्हें अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं, जो स्टेटस में आ गई हैं और अभी भी अनऑथराइज कॉलोनी कहलाई जाती हैं। और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जिसको दिल्ली स्पेशल प्रोविज़न एक्ट कहा जाता है, जिससे हमें ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि 1639 कॉलोनी को 2023 तक, 31 दिसंबर 2023 तक हम एक ईंट भी नहीं गिराएंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में भी एफिडेविट दे रखा है और सुप्रीम कोर्ट में भी दे रखा है। तो जितनी 1600 अनऑथराइज कॉलोनीज है 1639, उन्हें हमें पार्लियामेंट ने प्रोटेक्शन हमें दे रखा है। उसमें शाहीन बाग और जामिया नगर की 13 कॉलोनीज भी आती हैं। तो रही शाहीन बाग में डेमोलिशन करने की बात, वो तो हम कानूनी तौर से उनको चैलेंज कर रहे हैं कि वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, और ना लोगों को घबराना चाहिए कि वो हमारा मकान तोड़ सकते हैं। रही बात इंक्रोचमेंट की, देखिए अनऑथराइज कॉलोनीज में हो इंक्रोचमेंट हो, चाहे महारानी बाग, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश और गोल्फ लिंक हो, लाजपत नगर हो, ये दिल्ली की एक जनरल प्रॉब्लम है इंक्रोचमेंट की। और इंक्रोचमेंट से आम जन जो है, आम लोग जो हैं वो परेशान हैं। ये बात सबको मान लेनी चाहिए कि आम लोग जो हैं, क्योंकि इतना सड़कों पर ट्रैफिक हो गया, इतनी भीड़ भाड़ हो गई, जगह जगह कारें पार्किंग है, जगह जगह दुकानदारों ने सामान बाहर रख रखा है। ये एक जनरल प्रॉब्लम है। ये कोई प्रॉब्लम अकेले शाहीन बाग या जामिया नगर की नहीं है, और गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, आज नहीं पहले से भी बनती है, कि वो दिल्ली को खूबसूरत बनाए और दिल्ली का तमाम दिल्ली के इंक्रोचमेंट की बात करें, ना कि शाहीन बाग की करें, जिसमें शाहीन बाग भी है। शाहीन बाग हिंदुस्तान का हिस्सा है, दिल्ली स्टेट का हिस्सा है। यहाँ दिल्ली के कानून ही लागू होते हैं, एमसीडी और दिल्ली सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून लागू होते हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जब आप पूरे दिल्ली का इंक्रोचमेंट हटाएं तो शाहीन बाग का भी हटाइए। और शाहीन बाग और अबुल फजल और जामिया नगर का इंक्रोचमेंट हटाने में मैं तो कहता हूँ आप जामिया नगर में वोटिंग करवा लिए। 99.9% लोग कहेंगे कि हाँ इंक्रोचमेंट हटाना चाहिए। तो हम भी इसी के हिमायती हैं। वो चाहे आसिफ मोहम्मद खान का इंक्रोचमेंट हो, चाहे अमानतुल्लाह का हो, वाजिद का हो, चाहे किसी दुकानदार का हो, जनरल सड़कें साफ़ सुथरी रहनी चाहिए, लोगों को पेड़ पौधे लगने चाहिए। और खाली जनरल इंक्रोचमेंट की भी बात है। आप आगे यहाँ से बढ़ेंगे तो एमसीडी ने एक कूड़ेदान 2 बना रखे हैं यहाँ रहमानी साहब की, कम से कम 200 ट्रक वहाँ पर गार्बेज पड़ा हुआ है, जिसने रोड जाम कर रखी है। आप अलशिफा हॉस्पिटल की तरफ चले जाइए अबुल फजल में, तकरीबन 200 ट्रक
गार्बेज पड़ा हुआ है जो एमसीडी के कर्मचारियों ने डाल रखा है और रोड जाम कर रखी है। क्या एमएलए काउंसलर की जिम्मेदारी नहीं है? क्या एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? अगर कूड़े से इंक्रोचमेंट हो, आसिफ की किसी चीज़ से इंक्रोचमेंट हो, चाहे आम लोगों की चीज़ से, सड़कों पे जहाँ पे भी आम लोग चलते हों, ट्रैफिक चलता हो, उसके खिलाफ अगर एमसीडी ड्राइव करती है, सबको वेलकम करना चाहिए। आसिफ तो कम से कम वेलकम करेगा, चाहे आसिफ की कोई चीज़ टूटती हो, आसिफ को कोई एतराज़ नहीं है। और सभी को इस मुद्दे पे हमने तो आज मीडिया तमाम आया, हमने कहा हम लोग वेलकम करेंगे। आज से 4-5 दिन पहले की आपको बात बता रहा हूँ, गौरव भाटिया आज तक चैनल पे जब अंजना कश्यप ने उनसे पूछा कि भाई ये इंक्रोचमेंट तो जनरल प्रॉब्लम है और ड्रग्स का भी दिल्ली में जनरल प्रॉब्लम है, आप शाहीन बाग का बार बार क्यों टारगेट करते हैं? तो गौरव भाटिया जो नेशनल स्पोक्समैन है, उसने बाकायदा कहा कि हम शाहीन बाग से बदला लेंगे CNRC का। अगर आप इस सोच से कार्रवाई करेंगे तो लोगों को एतराज़ हो सकता है। आसिफ साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि बीजेपी वालों की जो नीयत है वो इंक्रोचमेंट में दिलचस्पी उनकी नहीं है, उनकी दिलचस्पी है मुस्लिम इलाके को, ख़ासतौर पर शाहीन बाग को बदनाम करने में। देखिए, बिल्कुल आप हकीकत कह रहे हैं। अभी आपने ड्रग्स का एक मामला देखा होगा, स्कैंडल सामने आया कि शाहीन बाग से ड्रग्स पकड़ी गई 400 करोड़ की, और वहाँ से हमने एक आदमी को अरेस्ट भी किया है। मेरा चैलेंज है तमाम मीडिया को, तमाम गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स को कि वो ये बताएं कि शाहीन बाग से कहाँ पकड़ी गई। शाहीन बाग से ना कोई ड्रग्स पकड़ी गई, ना कहीं शाहीन बाग में रेड पड़ा, ना कोई अरेस्ट हुआ। रही ड्रग्स की अरेस्टिंग की बात, अबुल फजल में F86 एक बिल्डिंग है जिसमें 3rd फ्लोर पे एक शख्स रहता था। ड्रग्स इन्होंने कालकाजी से पकड़ी, जहाँ अफगानी थे वहाँ से लिंक जोड़ते वो F86 पर आए, और जहाँ उसने फेक आईडी से मकान मालिक से एग्रीमेंट कर रखा था। मकान मालिक की जिम्मेदारी थी, उसने 8 महीने पहले जामिया शाहीन बाग थाने में वो एग्रीमेंट दे दिया। ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो उसको वेरीफाई करता है कि ये कौन शख्स है। पुलिस ने वेरीफाई किया, नहीं उसका ड्रग से कनेक्शन निकला, लेकिन वो वाक़या अबुल फजल का है, ना कि शाहीन बाग का। तमाम मीडिया अबुल फजल जाते हैं, उस बिल्डिंग को दिखाते हैं, लेकिन नाम शाहीन बाग का लेते हैं। जब शाहीन बाग को बार बार टारगेट किया जाता है, हम भी शाहीन बाग में रहते हैं, आसिफ के यहाँ आए, कोई चीज़ तोड़ दें, आसिफ वेलकम करेगा। आसिफ कानून से ऊपर नहीं है, ओखला की जनता से ऊपर नहीं है। अगर सबका इंक्रोचमेंट हटेगा, किसी का भी हो, इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। इंक्रोचमेंट है, और इंक्रोच के नाम पे ना तो मीडिया को सेंसेशन बनाना चाहिए, इसको बहुत ही और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही है। भाई आसिफ भाई, मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आप हिम्मत दिखा रहे हैं, बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं कि मेरा अगर कहीं पे कुछ इंक्रोचमेंट मैंने किया हुआ है, ख़ासतौर पे आपने आप 9 नंबर पार्क वाले घर के पास जो है आपका बाहर होटल, उसकी बात कर रहे हैं आप, तो क्या आपको लगता है ऐसे ही हिम्मत ओखला के किसी दूसरे नेताओं को नहीं दिखानी चाहिए कि उसने कुछ गलत किया है तो वो खुल के सामने आप बोले मैंने गलत किया हुआ है? देखिए, ये बदकिस्मती है इस ओखला की। हमने पहले भी कहा था कि अगर आप अपने नुमाइंदा बिल्डरों को चुनेंगे, पूरे ओखला को पता है कि अमानतुल्लाह की 20 बिल्डिंगें बन रही हैं शाहीन बाग अबुल फजल में। वाजिद बहुत बड़ा बिल्डर है, सबसे बड़ा बिल्डर है इस एरिए का। वो अपनी बिल्डिंगें बचाएं या लोगों को बचाएं, वो पुलिस से, सरकार से टकरा ही नहीं सकते, मेरा दावा है। अमानतुल्लाह ग्रीन बेल्ट में इंक्रोचमेंट करके बैठा हुआ है अपना ऑफिस लिए हुए, है ना। वो कैसे लड़ सकता है भाई? कैसे लड़ सकता है? वो पुलिस से नहीं लड़ सकता, वो एमसीडी से नहीं लड़ सकता। ना तो अमानतुल्लाह बोल रहा, ना वाजिद बोल रहा, ना बीजेपी आम आदमी पार्टी की कोई भी एक बता दिए कोई स्पोक्समैन इस बात को कंडम कर रहा हो, कहीं नहीं कर रहा। आसिफ भाई मैं एक बात और कह रहा हूँ, मैंने कल देखा कि आम आदमी पार्टी ने एक फैसला लिया है कि हम यूपी में तिरंगा शाखाएं लगाएंगे, तिरंगा शाखाएं, देशभक्ति सिखाएंगे। अबे देश कौन है? देश का गद्दार बता दो। यही तो आरएसएस कहती है कि हम देशभक्ति सिखाते हैं। तो देशभक्ति आरएसएस किसे सिखा दी है? वो मुसलमानों को देशद्रोही बताती है और कहते हैं देशभक्त बन जाओ। यही काम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी यूपी में करने जा रही है। आपने देखा होगा, आज अखबारों में भी पढ़ा होगा, कल मनीष सिसोदिया ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आम आदमी पार्टी की जो इनकी कमेटी है उसने फैसला लिया है कि हम यूपी में तिरंगा शाखाएं लगाएंगे, जगह जगह लोगों को देशभक्ति सिखाएंगे। अबे किसको सिखाओगे? कौन है गद्दार इस देश का? आप इनडायरेक्ट में मुसलमानों को सिखाओगे इन शाखाओं में देशभक्ति क्या होती है?
आसिफ भाई ये बताइए, ओखला के जो कुछ नेता कह रहे हैं कि मैं बुलडोज़र के सामने आ जाऊंगा अगर इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई तो, आपको क्या लगता है वो सच में सामने आएंगे या झूठ बोल रहे हैं? देखिए, आने वाला तो कोई नहीं है, आवाम ही आ सकती है, लेकिन आवाम चाहती है कि जनरल इंक्रोचमेंट जो है सड़कों का, जहाँ से पब्लिक का आना जाना है, वो ख़त्म होना चाहिए, हटना चाहिए। देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, किसी नेता में इतनी ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत देखे हैं, मैं भी ओखला में रहा हूँ। ये जो लुटिया चोर नेता हैं आज के, इनमें सिपाही से बात, बीट वाले से बात करने की हिम्मत ज़रूरत नहीं है। ये थाने में दलाली करने जाते हैं, पैसे दिलवाने जाते हैं, मुखबिरी करने जाते हैं। ये नेता क्या लेटेंगे बुलडोज़रों के आगे। और रही बात ये कि अगर शाहीन बाग के नक्शे में जो हमें प्रोविज़न सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उस जिसको पार्लियामेंट ने हमें प्रोटेक्शन दिया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी मानता है, उसके दायरे में अंदर अगर बुलडोज़र अंदर घुसे तो आवाम खामोश नहीं रहेगी। रही एमसीडी के एक्शन की बात, इंक्रोचमेंट की बात, हम वेलकम करते हैं, हम उनके गलों में हाथ डालेंगे। वो चाहे आसिफ का इंक्रोचमेंट हटाएंगे, आसिफ उनके गले में हाथ डालेगा, क्योंकि आसिफ एक्सेप्शन नहीं बनना चाहता। आसिफ उंगली उठवाना नहीं चाहता अपने ऊपर के साथ, फलां का तो डेमोलिशन कर दिया, आसिफ का क्यों नहीं करा। अगर आसिफ का उनको लगता है कि ये इंक्रोचमेंट है तो आसिफ उसको वेलकम करेगा। और आसिफ चाहता है कि पूरे जामिया नगर का, तो हम चाहते हैं इनको, हम तो पहले से कहते हैं और जनरल पब्लिक भी कहती है कि सड़कों का इंक्रोचमेंट जहाँ से लोग गुजरते हों। लेकिन हम एक बात फिर आपको ये बात बता रहे हैं कि चाहे किसी का एमसीडी वाले नुकसान करके चले जाएं, अगले दिन से पुलिस की दिहाड़ी बढ़ जाएगी, फिर सीढ़ियाँ निकलेंगी, बीट वाला खड़ा होगा 20,000 लोग का सीढ़ी बनाने के। आसिफ भाई, आमतौर पे लोग कहते हैं कि जो इंक्रोचमेंट होता है पुलिस वाले उनसे पैसे लेते हैं, एमसीडी उनसे पैसे लेता है, और नेता जो है, चाहे वो आप हो, अमानत हो, वाजिद हो, ये उनसे वोट लेता है। तो आप लोग अपने वोट की वजह से, वो अपने रिश्वत की वजह से उसके खिलाफ कभी एक्शन नहीं लेता। देखिए, हम में और पुलिस में बहुत फ़र्क है। किसी भी, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, पुलिस को चुने हुए नुमाइंदे को डायरेक्ट एक्शन लेने का कोई राइट नहीं होता। पुलिस को, एमसीडी को ये राइट है, सरकारी एजेंसी है। लेकिन आप ये देखिए कि जब पुलिस खुद इंक्रोचमेंट करे, वो दूसरे का क्या रोकेगी। आप जामिया शाहीन बाग थाने चले जाइए, आज की तारीख में भी अंदर घुस जाइए, कम से कम 1 एकड़ ग्रीन बेल्ट को भरते चले जा रहे हैं। आगरा कैनाल में भराव कर रहे हैं, पानी रोक रहे हैं आगरा कैनाल का, और कमरे बना रहे हैं। ना कोई अलॉटमेंट है, ना मीटर का बिल है, ना पानी का बिल है, बिजली भी चल रही है, पानी का भी चल रहा, सारी फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं, ना कोई अलॉटमेंट लेटर है उनके पास। और अभी आप चले जाइए, अंदर रोड़ी बदरपुर पड़ा हुआ है, पीछे कमरे बन रहे हैं ग्रीन बेल्ट में। तो दुकानदारों से पुलिस ने पैसे बांध रखे हैं। पुलिस वाला तो अगले दिन पहुंच जाएगा कि एंक्रोचमेंट कर या मत कर, मुझे तो जो तेरा महीना वो तय कर ले। हर घोमची पटरी वाले से पुलिस वाला पैसे लेता है। अरे यह बात आसिफ कह सकता है, अमानतुल्लाह वाजिद नहीं कह सकता। कलवा के देख लो, आप वाजिद से ये कलवा के दिखवा लो कि पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, अमानत से कलवा के दिखवा लो, क्योंकि ये दोनों बिल्डर हैं, ये खुद रिश्वत देते हैं पुलिस को। आसिफ भाई, जो चैनल वाले शाहीन बाग को बदनाम करते हैं, मान लीजिए इंक्रोचमेंट हट रहा है अबुल फजल का, वो चलाएंगे अपने चैनल में, शाहीन बाग का इंक्रोचमेंट हट रहा है, शाहीन बाग पे बुलडोज़र चल रहा है, मुसलमानों के सीने पे बुलडोज़र चल रहा है। आपको नहीं लगता कि ऐसे चैनल वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए मुसलमानों को? देखिए, कानूनी भी कार्रवाई चाहिए। मैंने तो 1-2 चैनलों को सख्त अल्फाज में कहा है। एक चैनल के से मुझे फ़ोन आया कि आसिफ भाई, ये खूबसूरत सा दाढ़ी वाला मौलाना दे दो डिबेट के लिए। मैंने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम ये चाहते हो कि दाढ़ी वाले चैनलों पे जाएं और तुम हिंदू मुस्लिम का फसाद वहाँ करवाओ, और ऐसे मौलानाओं को तुम चैनलों पे लाओ जिन्हें ना इस्लाम के बारे में मालूमात है, ना कानूनी तौर से मालूमात है। हम जैसे लोगों को ये चैनलों पे नहीं बुलाते। इन्हें हर डिबेट में एक दाढ़ी वाला चाहिए, चाहे उसके फर्जी दाढ़ी लगानी चाहिए, मार्केट से ख़रीद के ला के दाढ़ी लगानी चाहिए, लगा देंगे उसके। इन्हें ये एक देना चाहिए कि देखो ये दाढ़ी वाला, और वो मुसलमान इतनी कम सोच का होता है, वो मुसलमान है या नहीं है। जैसे हिंदू मुस्लिम पे बात आती है वो भड़क जाता है वो मौलाना, और वो जो मीडिया वाले जो मैसेज देना चाहते हैं बीजेपी वाले, वो चला जाता है कि देखो मुसलमान दाढ़ी वाला ऐसा कट्टर होता है। तो उनकी भी खबर लेने की ज़रूरत है, जो दाढ़ी वाले चैनलों पे जा रहे हैं ना, उनकी भी क्लास लेने की ज़रूरत है। जब यहाँ इंक्रोचमेंट हटाने के लिए टीम आएगी
तो आपका ओखला वालों को क्या मशवरा है कि वो अपना रोल कैसा निभाएं, उनके साथ कैसा सलूक करें, कैसा रोल रहना चाहिए उनका जिस दिन इंक्रोचमेंट वाली टीम यहाँ पे आए? देखिए, मैं शाहीन बाग भी उसी में शामिल है, पूरे जामिया नगर लोगों से और ख़ास तौर से भाई मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि हमें इंक्रोचमेंट पे कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए, हमें वेलकम करना चाहिए जहाँ तक इंक्रोचमेंट की बात है। और मैंने अभी कहा कि आसिफ के घर के आगे अगर उनको ये लगता है ये इंक्रोचमेंट है वो हटाएंगे, आसिफ वेलकम करेगा। ऐसे ही हर मुसलमान को वेलकम करना चाहिए और इंक्रोचमेंट ऐसी जगह पर कहीं नहीं होना चाहिए। रही हमारी आबादी की, हमारे मकानात की, आसिफ इस बात के लिए बिल्कुल आपसे गारंटी ले रहा है कि इंशाल्लाह हम आपके मकानों की एक ईंट भी नहीं गिरने देंगे किसी कीमत पर। हम गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर रहे, एमसीडी को चैलेंज नहीं कर रहे, पुलिस को चैलेंज नहीं कर, हमें कानून ने ये राइट दिया है। हम उस राइट के तहत जो दिल्ली स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोविज़न एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया है उसे हमें ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि शाहीन बाग हो, चाहे अबुल फजल हो, चाहे जाकिर नगर हो, जोगाबाई हो, बटला हाउस हो, हाजी कॉलोनी हो, नून नगर हो, गफ्फार मंजिल हो, ओखला विहार हो, हम और 1639 कॉलोनीज़ को दिल्ली में जो अनऑथराइज हैं, सबको ये राइट हुआ प्रोटेक्शन हमें मिला है। पार्लियामेंट ने देखा कहा कि हमारे जो मकानात बने हुए हैं जब तक गवर्नमेंट इनको ऑथराइज नहीं करेगी, जब तक एक ईंट भी नहीं तोड़ी जाएगी, ये कानून हमें ये राइट देता है, ये प्रोटेक्शन देता है। अगर मकान गिरता है तो आसिफ ज़रूर सामने आएगा और अगर इंक्रोचमेंट हटाया जाता है तो आसिफ एमसीडी वालों को वेलकम करेगा। आसिफ भाई, मेरा एक आखिरी सवाल, इस रोड पे जो हम लोग जाते हैं तो 3 या 4 मस्जिदें मुझे ऐसी मिली हैं जिसका कुछ हिस्सा मुझे लगता है कि वो है सही तरीके से बना हुआ नहीं है। तो क्या कभी आपने उनकी मैनेजमेंट कमेटी से बात की या कुछ मशवरा उनको दिया कि तुम क्या करो इस बारे में? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो मस्जिदों की तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। मैं इबादत गाहें भी होनी ज़रूरी हैं और गवर्नमेंट को भी मुहैया करानी चाहिए, है ना। लेकिन हम मस्जिदें हों, चाहे आम लोग हों, चाहे किसी भी मज़हब के लोग हों, चाहे मंदिर हों, ये इंक्रोचमेंट को हमें हर कीमत पर अवॉइड करना है और इंक्रोचमेंट को हर कीमत पे हमें जहाँ से अवामी लोगों को गुजरना है और जहाँ से आवाम लोगों को जिससे तकलीफ़ होती है उसे हमें अवॉइड करना है। और इंक्रोचमेंट को हम अगर पूरे एरिया का इंक्रोचमेंट हटेगा तो हमारा एरिया खूबसूरत होगा। तो आपने देखा कि ओखला के पूर्व एमएलए आसिफ मोहम्मद खान ने साफ साफ कह दिया कि वो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ है। वो खुद अपना अगर कोई इंक्रोचमेंट उनके पास है वो भी चाहते हैं वो हट जाए यहाँ से, और जो दूसरे लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है वो भी हट जाए। इसके बावजूद अगर मीडिया, नेशनल चैनल शाहीन बाग को, अबुल फजल को या मुसलमानों को बदनाम करता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है।